चलिए बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे टेस्टिस की स्ट्रक्चर। कल की क्लास में मैंने थोड़ा बहुत आपको टेस्टिस के बारे में समझाया था और कल आंधी तूफान बारिश हो गई थी, लाइट भी नहीं थी, इसलिए क्वेश्चन पूरा हो नहीं पाया था। चलिए, तो कल की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था उसको पूरा थोड़ा रिवीजन करेंगे। कल मैंने आपको बताया था, इधर देखो ज़रा, इसके अंदर टेस्टिस कितने पेयर होते हैं बताओ फटाफट? 1 पेयर। इधर देखो, ये टेस्टिस है 1 पेयर। ये क्या है? स्क्रोटम। क्या है ये? ध्यान से सुनते जाओ। ये टेस्टिस है, स्क्रोटम है, टेस्टिस 1 पेयर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्क्रोटम 2 से लेके 2.5 डिग्री, कितना 2 से लेके 2.5 डिग्री टेम्परेचर को कम कर देता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है? कुछ किताबों में कितना लिखा है? इतना लिखा है। ये बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है। ठीक है, नॉर्मल है ये। ठीक है, और स्क्रोटम क्या करता है? 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम कर देता है। क्योंकि आपको मालूम है स्पर्म का फॉर्मेशन इस टेम्परेचर पे होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इस टेम्परेचर पे होती नहीं है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में इस टेम्परेचर पे होगा ही नहीं। तो क्या करता है स्क्रोटम? 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम कर देता है। ये मत बोल देना कि स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है, कम कर देता है ये। ठीक है, तो कम करेगा, 2.5 कर दे तो कितना आ जाएगा? 33.5 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर, ठीक है, इतना टेम्परेचर रहेगा और उस पर क्या हो जाएगी? स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं। कहाँ होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं, एक बैक लाइक स्ट्रक्चर में। किसमें? बैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, उसे स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम एक थिन, कैसा होता है? थिन मतलब पतला, और स्किन का क्या है? ये स्किन का एक पाउच है। स्क्रोटम थिन मतलब पतला और स्किन का एक पाउच है। ठीक है, इसके अंदर 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब टेस्टिस की स्ट्रक्चर को समझेंगे। किसको समझेंगे अपन? स्ट्रक्चर को। चलिए, अच्छा, टेस्टिस कैसे कलर के होते हैं? पिंकिश कलर के। कैसे होते हैं? पिंकिश कलर के, गुलाबी। और ओव्यूल स्ट्रक्चर है। कैसी है? ओव्यूल स्ट्रक्चर है। ये आपको सब मालूम है। चलो देखिए, ओव्यूल शेप का टेस्ट ही है ये। ठीक है, कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2। कितनी होती हैं? 2 मेम्ब्रेन होती हैं। इधर देखते जाओ, ये टेस्टिस का एपेक्स पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये? ये कौन सा पार्ट है? बेस, एपेक्स, बेस। और ये एंटेरियर पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट। एपेक्स, बेस, एंटेरियर पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट। इसके पीछे एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसका नाम है इपिडिडाइमस। क्या नाम है? इपिडिडाइमस। ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है? टेस्टिस के एपेक्स से लेके बेस तक। लेकिन ध्यान रखना, टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट है ये। ठीक है, अब क्या होता है जरा सुनो।
ये जो बाहर वाली लेयर है इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो अंदर वाली है ट्यूनिका बास्कुलोसा। क्या नाम है? ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ये है ट्यूनिका बास्कुलोसा। ये दोनों लेयर क्या करती हैं? टेस्टिज के पोस्टियर पार्ट, ये रहा टेस्टिज का क्या है भैया? पोस्टियर पार्ट है ये, ठीक है। और उसमें एंटर करेंगे टेस्टिज के अंदर पिछले हिस्से से। कहाँ से करेंगे ये? पिछले हिस्से से। तो टेस्टिज के पोस्टियर पार्ट से ये दोनों लेयर एंटर करेंगे और बीच में वो बना लेंगे पट। क्या बना देंगे? पट बना देंगे। पट मतलब होता है पार्टीशन, मतलब सेप्टा। क्या बना देंगे? सेप्टा बना देंगे, सेप्टा, ठीक है। अपन इसको ऐसे बना देते हैं जिससे अपन को ये मालूम रहेगा ये ट्यूनिका बास्कुलोसा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। इसका नाम है, यहाँ लिख रहा हूँ, मीडिया। क्या नाम भैया? मीडिया स्टेनम टेस्टिस। अच्छा, इसका नाम मीडिया स्टेनम टेस्टिस क्यों पड़ गया? ध्यान से सुनो। मीडिया मतलब होता है मध्य, स्टेनम मतलब होता है पट, और टेस्टिस के अंदर बन रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो क्या बोला मैंने? मीडिया स्टेनम टेस्टिस, जिससे टेस्टिस के कितने पार्ट डिवाइड हो गए? बोलो। पोस्टियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट, पोस्टियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट। लेकिन इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो कैसा? लार्ज है, और ये कैसा भैया? स्मॉल है। पोस्टियर पार्ट स्मॉल है। तो ये अनइक्वल पार्ट डिवाइड हो गए। कैसे हो गए? अनइक्वल पार्ट डिवाइड, समान नहीं है। समझ रहे? अब क्या होता है, ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, कौन है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है? अंदर। जरा एक चेक कर लेता हूँ, ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्रवेश कर रही है, ट्यूनिका बास्कुलोसा कर रही है? हाँ, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। चलो तो देखो जरा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करती है? अंदर चली जाती है, एंटीरियर पार्ट को डिवाइड कर देगी। समझ रहे? और ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और एंटीरियर पार्ट इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। इन सब का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या नाम है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या नाम है इनका? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इस एक को बोलेंगे, क्या नाम बताओ? टेस्टी बहुत सारे होते हैं ये, सुनो पहले। 200 से 300 होते हैं। कितने होते हैं? इधर देखो, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इस अकेले को बोलेंगे, इस अकेले को तो बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, इस अकेले को बोलेंगे तो टेस्टिकुलर लोब्यूल। लेकिन ये कितने होते हैं? 200 से लेके 300 होते हैं जी, ध्यान रखना। अब 200 से 300 तो मैं बनाऊंगा नहीं, एक तरह चैम्बर है जी, कंपार्टमेंट, ठीक है, कक्ष या चैम्बर। 200 से 300 होते हैं, उनका नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बहुत सारे होते हैं। अब क्या होता है, इसके अंदर कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ऐसे बोल सकते हैं हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। 1 से लेके 3 होती हैं। कितनी होती हैं? दोबारा सुन लो। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, ऐसे नहीं बोलना मैं, क्योंकि ऐसे तो लगा ही नहीं रहा, बहुत सारे हो जाएंगे जी। एक की बात करने पहले। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है,
ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट होती हैं 1 से लेकर 3 तक हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर। उनका नाम है सेमिनिपेरस ट्यूबल्स। क्या नाम है? सेमिनिपेरस ट्यूबल्स। ये सेमिनिपेरस ट्यूबल्स है बच्चों। इनका नाम क्या है? सेमिनिपेरस ट्यूबल्स। क्या नाम है इनका? सेमिनिपेरस ट्यूबल्स। चलो, सेमिनिपेरस ट्यूबल कितनी होती हैं? 1 से लेके 3। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में बोल रहा हूँ मैं, 1 से लेके 3 होती हैं। अब सुनो, ये क्या होता है? यहाँ से निकलेंगे। हमने क्या बोला? टेस्टिकुलर लोब्यूल के यहाँ से निकलेंगे और ये पहले सीधी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे ये? स्ट्रेट। कैसे हो जाएंगे ये? स्ट्रेट हो जाएंगे ये। कैसे हो जाएंगे ये? स्ट्रेट, सीधी। सेमिनिपेरस ट्यूबल्स स्ट्रेट हो गई, सीधी हो गई ये। लो, अब ये क्या करेंगे? यहाँ पर टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट में एक नेटवर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे ये? एक जाल बना देंगे। क्या बना देंगे ये? जाल बना देंगे, जाल। इसका नाम है रेडी टेस्टिस। क्या नाम है? इस सेमिनिपेरस ट्यूबल ने बनाया जाल, नेटवर्क। बन गया। अब इसका नाम क्या है? रेडी टेस्टिस। क्या नाम है ये? रेडी टेस्टिस। यहाँ लिख देता हूँ, रेडी टेस्टिस। समझ गए? अब सुनो, पहले अभी तो पूरा समझाऊंगा तरीके से, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, चिंता मत करो। भी ये इपिडिडाइमस। क्या है ये? अजय देवगन इधर देख ले। क्या है ये? इपिडिडाइमस। अब इपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 होते हैं। सुनो, पहले ऊपर दिख रहा है ये, इसका नाम है कैपुट ऑफ इपिडिडाइमस। इपिडी, इसका एक और भी नाम है, हेड ऑफ इपिडाइमस। बीच वाले का नाम क्या है? बॉडी ऑफ इपिडी। इसका एक और भी नाम है, कॉर्पस ऑफ इपिडाइमस। क्या बोलेंगे? इसका इधर लिख देता हूं, ठीक है? थोड़ा सा क्या वो उधर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ लिख देता हूं कोएडा, CUADA। सही लिखा है क्या? गलत लिख दिया? चेक कर लूँ जरा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अच्छा, CA है, एक मिनट रुक जाओ। CAUDA, कोएडा ऑफ इपिडाइमस। क्या बोलेंगे? इसका एक और नाम है टेल ऑफ, दोबारा सुन लो, इपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला दिख रहा है आपको, उसे बोलेंगे कैपुट ऑफ इपिडाइमस या हेड ऑफ इपिडाइमस। ये सुमित डिस्टर्ब मत करो हमको। देखो, कैपुट ऑफ इपिडाइमस या हेड ऑफ इपिडाइमस। बीच वाला पार्ट क्या है? बॉडी ऑफ इपिडाइमस। नीचे वाला क्या है? टेल ऑफ इपिडाइमस। या तो आप ये लिख दो हेड ऑफ इपिडाइमस या बॉडी ऑफ इपिडाइमस, टेल ऑफ इपिडाइमस, या फिर जो लिख दो कैपुट ऑफ इपिडाइमस, कॉर्पस ऑफ इपिडाइमस, कोएडा ऑफ इपिडाइमस। इपिडाइमस एक कोल्ड स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर। 6 मीटर की होती है। कितनी मीटर की होती है?
हाँ 6 मीटर अप्रॉक्स 6 मीटर, 6 मीटर की तो बनी नहीं है, समझ बात को। 6 मीटर बहुत होता है, 1 मीटर लगाओ 6 मीटर कितना होता है। तो कहने का मतलब ये इसके ये हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर है, समझ गए। कैसी है ये, कोल्ड रहती है, कोल्ड कुंडलित रहती है ये। इसके अंदर खुद की डक्ट होती है, इसके अंदर खुद की डक्ट होती है, इसके अंदर खुद की क्या होती है, इसके अंदर डक्ट होती है। इसका नाम है डक्ट ऑफ एपिडाइमस। डक्ट ऑफ एपिडाइमस, ये डक्ट की वो क्या, एपिडाइमस की डक्ट है, तो डक्ट ऑफ एपिडाइमस। अब ये रेडी टेस्टिस क्या करती हैं, ऐसे ट्यूब बनाएंगे, ट्यूब ऐसे, और ये खुलती है डक्ट ऑफ एपिडाइमस में। कहाँ खुल जाती हैं, ओपन हो रही हैं डक्ट ऑफ एपिडाइमस। इनका नाम है बासा एफ्रेंसिया। क्या नाम है इनका, बासा एफ्रेंसिया। क्या नाम है इनका, बासा एफ्रेंसिया। डायग्राम बड़ा धांसू है ये, एफ्रेंसिया। एफ्रेंसिया ये कितनी होती हैं, 12 से 20। चलो अब चलिए दोबारा समझो। तो आपको मालूम होना चाहिए एयर टेस्टिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका बास्कुलोसा, ये दोनों लेयर टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट से एंटर करती हैं टेस्टिस के मिडिल पोर्शन में, पोस्टीरियर पार्ट से करेंगी मिडिल पोर्शन में, और एक सेप्टा बना लेंगी पार्टीशन, मीडिया स्टेनम टेस्टिस कहेंगे उसको, जिससे टेस्टिस ठीक है अंदर से मतलब इंटरनल अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पोस्टीरियर पार्ट स्मॉल, एंटीरियर पार्ट लार्ज होता है, बड़ा। अब जो एंटीरियर पार्ट है वो कंपार्टमेंट मतलब चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया है वो उसको डिवाइड कर देती है और 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना देती है। अगर एक की बात करें तो टेस्टिकुलर लोब्यूल कहेंगे। कितने होते हैं ये, 200 से 300 होते हैं। इसमें ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट होती हैं 1 से लेकर 3 हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर, सेमिनीपेरस ट्यूबल कहते हैं उनको। 1 से 3 होती हैं वो, ठीक है। जो लिखा है सेमिनीपेरस ट्यूबल, सेमिनीपेरस ट्यूबल टेस्टिकुलर लोब्यूल से मतलब निकलेंगी और ये मीडिया स्टेनम टेस्टिस को भेद कर, पेनिट्रेशन मतलब होता है भेदना, क्या होता है भेदना, मतलब उसको आर पार निकलेंगे ये। तो मीडिया स्टेनम टेस्टिस को भेद कर पेनिट्रेशन करके टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट में जाके एक नेटवर्क बनाएंगी, उसे रेडी टेस्टिस कहेंगे। रेडी टेस्टिस फिर फाइन ट्यूबल स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, फाइन ट्यूबल स्ट्रक्चर। कितनी होती हैं, 12 से 20, उन्हें बासा एफ्रेंसिया कहेंगे। बासा एफ्रेंसिया एपिडाइमस के कौन से पार्ट में खुलता है, कैपिट ऑफ एपिडाइमस या हेड ऑफ एपिडाइमस। बॉडी में नहीं खुलता, कोयडा में भी नहीं खुलता। लेकिन ध्यान रखना ये जो बासा एफ्रेंसिया हैं ओपन किस में होती हैं, डक्ट ऑफ एपिडाइमस में, डक्ट ऑफ एपिडाइमस में। समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि डक्ट ऑफ एपिडाइमस एपिडाइमस की डक्ट है, समझ गए। अब ध्यान दे सुनो, अब ये डक्ट ऑफ एपिडाइमस कहाँ से वो बाहर की तरफ निकलेगी, कोयडा ऑफ एपिडाइमस से या टेल ऑफ एपिडाइमस से, और एक ऐसी ट्यूब बना लेगी। इसी का नाम है बास डिफरेंस। क्या नाम है, बास डिफरेंस। क्या नाम है इसका भैया, बास डिफरेंस नाम है इसका। इसको अपन कहेंगे बास डिफरेंस, यहाँ लिख देते हैं बास डिफरेंस। चलो जी है बास डिफरेंस। तो बताइए ये बास डिफरेंस। तो कहने का मतलब ये है, ये पूरी वो टेस्टिस की स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं। अब आपको क्लियर हो गया बास डिफरेंस कहाँ से ओपन हो रही है, एपिडाइमस के कोयडा ऑफ एपिडाइमस या टेल ऑफ एपिडाइमस से। और ध्यान रखना ये है बासा एफ्रेंसिया, ये है भैया रेडी टेस्टिस, ये है सेमिनीपेरस ट्यूबल्स,
और ए है पूरा कौन, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये है भैया ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये ट्यूनिका बास्कुलोसा। ये अंदर कौन है, मीडिया स्टिनम टेस्टिस। समझ पा रहे हैं। ए इपीडीडाइमस, इपीडीडाइमस हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर है, 6 मीटर का है अप्रोक्स लगभग। टेस्टिस के अपेक्स से लेके बेस तक फैला हुआ है। ठीक है, ये हसिया होता है, हसिया उस स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है ये। इसमें इपीडाइमस की खुद की डक्ट है, डक्ट ऑफ इपीडाइमस। समझ पा रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये है। अब क्या होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूबल होती हैं, इस टेस्टिस की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो। जैसे आपको पता है ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर कौन है, सेल है। तो ऐसे भैया क्या है, इस टेस्टिस की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन होती है, सेमिनिफेरस ट्यूबल होती हैं। जैसे ये आपने पढ़ा होगा किडनी की स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट कौन होती है, नेफ्रॉन होती है। तो ऐसे ही भैया जी समझ रहे हैं बात को। मतलब ये जो टेस्टिस की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो कौन है, सेमिनिफेरस ट्यूबल। अब सेमिनिफेरस ट्यूबल को क्या अलग से देखेंगे, थोड़ा सा अपन क्या देखेंगे, अलग से देखना पड़ेगा। अलग से देखेंगे तो उसके अंदर भी सेल मिलेंगी, लीडिंग सेल, सर्टोली सेल, प्राइमरी जर्म सेल। क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन इस सेमिनिफेरस ट्यूबल में ही होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बताओ स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तुमने कहा टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में होता है। उसमें कहाँ होता है, तो प्राइमरी जर्म सेल होती हैं। क्या होती हैं, या जर्म सेल कह दो आप, जो डिप्लॉयड होती हैं। कैसी होती हैं, उनमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन। कौन सा होता है, उसे मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं, या उसे माइटोसिस डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस नहीं, मियोसिस डिवीजन तो हो जाएगा रिडक्शन डिवीजन। समझ पा रहे हैं आप। तो ध्यान रखना, होते दोनों डिवीजन है, माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। लेकिन मियोसिस कब होगा वो बताऊंगा। माइटोसिस होता है सबसे पहले, उसके बाद मियोसिस होता है। जब मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा, स्पर्म का फॉर्मेशन बताऊंगा, तब बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर सेल होती है प्राइमरी जर्म सेल या जर्म सेल, या मेल जर्म सेल। 3 नाम है, प्राइमरी जर्म सेल या मेल जर्म सेल। डिप्लॉयड होती हैं। उसमें भैया फिर क्या होता है, उसमें हमारा जो स्पर्म बनेंगे, तो स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूबल में होगा। तो स्पर्म फिर कहाँ जाएंगे, रेडी टेस्टिस में। फिर कहाँ पहुँचेंगे, बास एफरेंसिया में। फिर डक्ट ऑफ इपीडाइमस में। फिर कहाँ पहुँचेंगे, बास डिफरेंस में। यहाँ से मैं अभी बताऊँगा आपको कहाँ पहुँचेंगे फिर ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर है। समझ पा रहे हैं आप, बताओ, बोलो बोलो, क्लियर हो गया क्या। चलिए अब जरा अपन इसको गहराई से पढ़ेंगे और, ठीक है। अभी मैं क्या क्वेश्चन को भी समझाऊंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इधर, ये हमने सेमिनिफेरस ट्यूबल को काट लिया। अब इसको देख रहे हैं भैया, इधर देख लो। क्वेश्चन मेरी पूरी गारंटी है समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा इसका जिम्मेदार मैं हूँ। जैसा पढ़ा रहा हूँ उसको देखते जाओ। अजय सेल कैसी बनाई है मैंने, कौन सा शेप है ये, क्यूबॉइड शेप। कैसा है ये, क्यूब शेप, घनाकार। ये सेल है सब। क्या है ये, सेल मतलब कोशिका, हिंदी में कोशिका कहते हैं, लेकिन सेल है ये। क्या है ये, सेल। इस सेल का जो ऊपर वो है एक टिश्यू होता है, इसका नाम होता है जर्मिनल इपिथेलियम। सही लगा, जर्मिनल इपिथेलियम। और सेल का नाम क्या है, प्राइमरी
जर्म, ये कौन नाम है, जर्म सेल। समझ गए। अब सुनो, इसमें क्या होता है, पिरामिड के आकार की सेल होती है। कैसी होती है, ये पिरामिड का शेप है, ये सेल होती हैं, ये सेमिनिपेरेट ट्यूबल के अंदर ही होती हैं ये। ठीक है, पिरामिड की शेप की। इनका नाम है सर्टोली सेल। क्या नाम है, सर्टोली सही लगा, सर्टोली सेल्स। और बाहर होती हैं, बाहर। ठीक है, लीडिंग सेल कौन सी होती है ये, लीडिंग सेल कौन सी होती है ये, लीडिंग सेल। एक डायग्राम देख लो जरा, सही पढ़ रहे हैं क्या अपन। एन नहीं है शायद, है लीडिंग। चलो, लीडिंग सेल। चलो तो देखो, इनका एक और भी नाम है, पता है, इंटरस्टिशियल सेल। क्या नाम है इनका बताओ, इंटर सेल। ऐसा लगा तो बहुत सारी होती है। ठीक है, सेल्स इसके अंदर होते हैं, स्पर्म। क्या है ये, स्पर्म। इनका एक और भी नाम है, स्पर्मेटोजोआ। चलो अब जरा दोबारा सुनो। ठीक है, पहले आप ये बताओ कि ये क्या बना डाला मैंने, ये मार डाला, बना डाला। सुनो पहले आप देखिए, सेमिनिपेरस ट्यूबिल। क्या बोला मैंने, सेमिनिपेरस ट्यूबिल को हमने भैया काट के देखा, मतलब सेमिनिपेरस ट्यूबिल की स्ट्रक्चर को देखा हमने, वो भी इंटरनल। ठीक है, तो उसके अंदर पिरामिड के शेप की, क्या बोला मैंने जी भैया, पिरामिड शेप की सेल पाई जाती हैं। मतलब जो पिरामिड होता है उसका जो शेप होता है, तो ये सर्टोली सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, बोलो, पिरामिड के शेप की होती है। और ये है जर्मिनल एपिथेलियम। ये सेल कौन है, प्राइमरी जर्म सेल या जर्म सेल। अच्छा तुम सोचो बिंदी बिंदी क्या बना दिए, ये तो न्यूक्लियस है सेल का। क्या है ये स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं। ये भैया लीडिंग सेल है। तुम कहोगे सर इसके अंदर नहीं होती है, ये बाहर होती हैं। कहाँ होती है ये, अभी डायग्राम में मैं आपको कलरफुल दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अंदर मत बना देना भैया लीडिंग सेल को। आई बात समझ में, ओके। एक का नाम इनका इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल नाम क्यों पड़ा ये भी बता दूंगा मैं भी आपको, समझ गए, लेकिन वो कलरफुल डायग्राम में क्लियर होगा, समझ गए। तो ध्यान रखना, ये सेमिनिपेरस ट्यूबिल के अंदर तामझाम है, समझ रहे हैं आप। अच्छा स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, या इनसे होता है। और एक बात सुन लो, डायरेक्ट स्पर्म बनते ही नहीं है। सुन लो, डायरेक्ट स्पर्म नहीं बनते, स्पर्मेटेड बनते हैं। क्या बनते हैं, हाँ तुम सोचो कि स्पर्म बन जाए, प्राइमरी जर्म सेल से पहले स्पर्मेटेड बनते हैं। तो तुम सोच रहे हो आपने स्पर्म क्यों लिख दिया, बनेंगे तो फिर बाद में स्पर्मिनस से।
अच्छा, आप लोग पहले इतने बड़े बन गए होंगे, एडल्ट बन गए होंगे, एडोलेसेंस बन गए होंगे, आप भी तो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, स्टेप होती हैं, स्टेज होती हैं अलग। तो क्या होता है, प्राइमरी जर्म सेल या जर्म सेल से स्पर्मेटेड बनेंगे और स्पर्मेटेड को न्यूट्रिशन नरिशमेंट देने का काम करेंगे सर्टोली सेल। कौन करेंगे? फिर वो क्या बन जाएगा? स्पर्म। अच्छा, तुम सोच रहे होंगे कि स्पर्मेटेड और स्पर्म में क्या अंतर है? स्पर्मेटेड होता है ऐसा, उसमें फ्लैजिला नहीं होता। आई बात समझ में? स्पर्मेटेड में फ्लैजिला नहीं होता है और स्पर्म में क्या होता है? फ्लैजिला होता है। ये मोटाइल होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन सेल तो दोनों है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। तो ध्यान रखना, प्राइमरी जर्म सेल या जर्म सेल क्या बनेंगे? स्पर्मेटेड बनेंगे, उसे न्यूट्रिशन नरिशमेंट देने का काम है सर्टोली सेल। ठीक है। लीडिंग सेल का क्या काम है? लीडिंग सेल का काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालना। क्या निकालना? अरे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालना। ये भी बड़ी मक्कार है, ऐसे नहीं निकाल दिए। एक हार्मोन होता है ICSH। कौन होता है भैया? बताओ। ICSH, इसका पूरा नाम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोला मैंने? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये कहाँ से निकलता है सर? फिर नहीं तुमने गप्पे। ये हार्मोन निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से निकलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जो ब्रेन में प्रेजेंट है। तो भैया वहाँ से जो हार्मोन निकलेगा और ये हार्मोन जाएगा सीधा इस सेल को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? तभी तो इसका नाम पड़ गया। इस सेल का नाम बताओ। इंटरस्टिशियल सेल। तो इसी का नाम वही तो देखो, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अरे नहीं समझ पा रहे? जब मैंने रख दिया क्या इसका नाम? जो लीडिंग सेल है इंटरस्टिशियल सेल है ये। आई बात समझ में? तो इनको स्टिमुलेट करेगा कौन? ICSH। एक कहाँ से निकलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से, मास्टर ग्लैंड से निकलेगा ये। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं, एंटेरियर और पोस्टीरियर। आई बात समझ में? अब इतना गहराई से नहीं जाना है अपन को, समझिए बात को। तो ICSH पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला, लीडिंग सेल से कहा फटाफट से भैया हार्मोन निकालो। उस हार्मोन का नाम वैसे तो पता है, ये उसका ग्रुप होता है एंड्रोजन्स। क्या होता है? मैंने पढ़ाया था, मेल सेक्स हार्मोन का ग्रुप है, उसे क्या बोलते हैं? एंड्रोजन्स। अब भैया उसके अंदर कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन भैया? टेस्टोस्टेरोन। तो ध्यान से सुनो पहले, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होगा लीडिंग सेल से। किससे होगा? ध्यान से सुनते जाओ। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को करने में हेल्प करेगा। समझ गए? अब एक बात और, सर्टोली सेल ABP निकालती हैं। क्या निकालती हैं? ABP भी निकालती हैं। क्या निकाल देती हैं? ABP। ये क्या होता है सर? आप एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होती है ये? इसका पूरा नाम क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इस सर्टोली सेल निकालती है। अब सर्टोली सेल ABP को निकालती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन की जो हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। समझ गए? अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, डिक्रीज हो गया तो दिक्कत, ज़्यादा हो गया तो दिक्कत, इसलिए हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है ABP। और सर्टोली सेल इसको सिक्रेट करती हैं। आई बात समझ में? और जो नोट्स में लिखा होगा वो अपन पढ़ेंगे फिर इसके बाद। और भी कुछ करती हैं सर्टोली सेल, और भी निकालती हैं, एक हार्मोन निकालती हैं। क्या होता है? सेक्स के दौरान क्या होता है, ऐसे मान के चलो कोई मेल फीटस है, मेल एम्ब्रियो है, उसमें कहीं फीमेल के कैरेक्टर नहीं बन जाए। किसके कैरेक्टर नहीं बन जाए? फीमेल के। तो क्या होता है? उसको रोक देता है वो हार्मोन। निबन्ना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, वेजिना, पेजिना, ये बन जाएंगी। इसलिए अभी पढ़ेंगे उसको, नोट पॉइंट में लिखा है वो। तो कहने का मतलब ये
सर्टोली सेल ABP निकालती हैं और ABP क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, वो भी टेस्टोस्टेरोन की। और ये सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं। लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में को सिक्रेट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। समझ पा रहे हैं आप? बताओ, बोलो बोलो। चलिए सारे बच्चे इधर ध्यान से सुन लें। आप नोट्स क्या कहता है आपका? चलिए, तो पहले इसमें लिखा क्या है, टेस्टिस दीस आर वन पेयर। कैसे होते हैं ये? तुम तो उसमें आए हो, नेता हो, बोलोगे नहीं ना तुम सबकी सब। मेरे पेपर है मार्च में, मैं दूंगा पेपर। वन पेयर, कैसी कितने पेयर हैं? स्मॉल साइज के। और कैसे हैं? ओव्यूल शेप के हैं। कैसे शेप के हैं? पिंकिश मतलब गुलाबी रंग के हैं। ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। कैसे हैं भैया? ग्रंथिल संरचना बताया था। दीज आर सस्पेंडेड इन ए पाउच ऑफ थिन स्किन कॉल्ड स्क्रोटल सैक स्क्रोटम। मैंने बताया था सस्पेंडेड मतलब लटके रहते हैं, पाउच मतलब थिन स्किन, स्किन का एक पतला पाउच होता है, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। ईच टेस्टिस इज अबाउट 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर की बिड मतलब चौड़ाई होती है और 3 सेंटीमीटर की थिकनेस मोटाई होती है। दीज आर फाउंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ मिलेगा ये? बाहर। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ दिस ऑफ द टेस्टिस। कितना? 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या कर देता है? लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसकी स्ट्रक्चर सुनो। ए टेस्टिस इज एक्सटर्नली, टेस्टिस बाहर से, कवर्ड बाय ए डेंस फाइब्रस लेयर। क्या होती है भैया? डेंस फाइब्रस लेयर, जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है? ए बास्कुलर लेयर इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एक बास्कुलर लेयर होती है, मतलब उसमें ब्लड वगैरह सप्लाई वगैरह होता होगा, तो बास्कुलर लेयर होती है जो कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे पाई जाती है। उसे क्या बोलते हैं भैया? ट्यूनिका बास्कुलोसा। क्या बोलेंगे? इन ग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या है जो लाइन पन्ने इसमें एक अलग से पढ़ाई थी, इसमें नहीं लिखी बोलो। मैंने जो बताया दोनों लेयर टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट से इंटर करेंगे और टेस्टिस में एक सेप्टा बना देंगे। क्या बना देंगे? उसे मीडिया स्टेनम टेस्टिस कहेंगे। इसमें नहीं लिखी वो बात, मैंने बता दिया आपको। चलो, इसमें तो केवल डायरेक्ट लिख दिया है, इन ग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया में क्या होगी? ग्रोथ होगी। फ्रॉम सेप्टा बनेंगे। क्या बनेंगे? विच डिवाइड द टेस्टिस, टेस्टिस को डिवाइड कर देंगे इनटू अबाउट लगभग 250 कंपार्टमेंट। कितने बन जाएंगे? 200 से 300 लिखवाए तो 250 आ रहा है उसके बीच में। चलो, वो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? अब सुनो, ईच लोब्यूल, क्या बोला मैंने? ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबेल। बताया था मैंने, 1 से लेके 3, हाईली मतलब उच्च, ठीक है, और कॉइल्ड मतलब होता है कुंडलित, सेमिनिफेरस ट्यूबेल प्रेजेंट होती हैं। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, यहाँ पे स्पर्म क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबेल में। कनेक्टिव टिश्यू ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टिश्यू भी होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट होता है वो। ठीक है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट कहाँ होते हैं भैया? बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबेल के बीच में। कहाँ होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल में, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूबेल के बीच में पाया जाता है। अब सुने, कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ राउंड, ठीक है, बहुत सारी मतलब ज़्यादा मात्रा में, राउंड मतलब गोल, पॉलीगोनल सेल होती हैं। कैसी होती है भैया? पॉलीगोनल सेल होती हैं। दिस सेल आर कॉल्ड, क्या नाम है इनका भैया? लीडिंग सेल। क्या नाम है? या इंटरस्टीडियल सेल भी कहते हैं। दिस सेल सिक्रेट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, इसे मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, एंड्रोजन्स, टू रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। और किसको रेगुलेट करता है? पर वो स्पर्मेटोजेनेसिस को। अच्छा, एंड्रोजन्स का हार्मोन का नाम क्या बताया था? टेस्टोस्टेरोन। कौन था भैया? आगे देखें, ईच सेमिनिफेरस ट्यूबेल इज लाइन बाय जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोला? प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूबेल लाइन मतलब आवृत रहती है, कवर्ड रहती है, किससे? जर्मिनल एपिथेलियम से।
इन दिस इपीथीलियम मेजॉरिटी ऑफ सेल, सुनो भैया, इस मतलब इस इपीथीलियम जो जर्मिनल इपीथीलियम है उसमें मुख्य रूप से सेल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? उनका नाम क्या है? प्राइमरी जर्म सेल। क्या होगा भैया? जो क्यूबोइडल जर्म सेल होती हैं। क्या होती हैं? क्यूबोइडल जर्म सेल। क्यों? जो क्यूब शेप की होती हैं। क्या शेप की होती हैं? एक क्यूब शेप की हैं जर्म सेल, तो है ही है। अब सुनो भैया, व्हाट ए फ्यू सेल आर इलोंगेटेड, इनमें से कुछ सेल कैसी होती हैं? लंबी। कैसी होती हैं? पिरामिड के शेप की बन जाती हैं, पिरामिडल इन शेप, कॉल्ड साटोली सेल। क्या बोलेंगे? साटोली सेल। साटोली सेल प्रोवाइड कराती हैं शेप। क्या देती हैं? आकार, सपोर्ट और न्यूरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजेनिक जर्म सेल। इनको, ठीक है, प्राइमरी जर्म सेल या फिर जर्म सेल को पोषण देंगी। अब तुम कहोगे सर आपने स्पर्म बोला, स्पर्मेट इनको देंगे, बनेंगे तो उससे वो है ना, स्पर्मेटेड स्पर्म। चलो, द मेल जर्म सेल, ठीक है, कौन सी? ये रही मेल जर्म सेल में अंडर को कौन सा डिवीजन होगा? मियोटिक डिवीजन। कौन सा होगा? और फाइनली लीडिंग करता है टू स्पर्म फॉर्मेशन। फिर क्या बन जाएंगे? स्पर्म बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्पर्म बन जाएंगे। समझ पाए आप? ये पूरी कहानी है। अभी आपको एक बार भैया सामने स्क्रीन पर देख लो आप, ये तो मैंने आपको बोल के बता दिया। समझ पा रहे हैं आप?